अपनी डेली रूटीन में अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए बहुत से पर्सन इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बिजनेस में होते हैं, इसके साथ साथ हाउस वाइफ्स हैं, इसके अलावा जो है जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है वो कैटेगरी के पर्सन हमारे साथ हमारी टीम में आते हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने काम को एफिशिएंट इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है। आजकल वैसे भी आपको पता है सर्दियों के दिन है, ठीक है, और दिन बहुत छोटे होते हैं, और होता है कि दिन का पता ही नहीं लगता और शाम हो जाती है और फिर हम कहते हैं यार आज का दिन तो पता ही नहीं लगा। ठीक है, सो कैसे आप इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले सेट योर डेली रूटीन। ठीक है, पहला पॉइंट है क्या है कि आपने अपनी डेली रूटीन सेट करनी है। ठीक है, मतलब आपका डेली शेड्यूल रेडी होना चाहिए, डेली जो आपकी रूटीन है वो सेट होनी चाहिए। देखिए डेली रूटीन के वाले से मैं एक बात कहता होता हूं कि अगर आपने अपना दिन जो है वो प्रोडक्टिव बनाना है, यानी कि जिससे आपको रिजल्ट्स आए, ठीक है, आप अपना दिन जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डेली रूटीन आपने जो सेट करनी है ना, वो आपने रात को सोने से पहले करनी है। ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो दिन में प्लानिंग करनी है, जो दिन में काम करने है, वो उसी दिन में ही करना शुरू कर देते हैं। मतलब एग्जांपल देता हूं आपको कि सुबह दिन है, अब उन्होंने कोई काम करना है, वो दिन में ही सोचना शुरू कर देंगे, अच्छा इस टाइम पे मैं ये कर लूं, चले ठीक है, करना शुरू कर देते हैं, अच्छा इस टाइम पे मैं ये कर लूं, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं होती। तो हमेशा याद रख लीजिएगा, प्लानिंग जो होती है ना, वो हमेशा एक दिन पहले होती है। और जब भी आपने रूटीन सेट करनी है, तो रात को सोने वाला जो टाइम है उससे पहले आपने अपनी रूटीन सेट करनी है। ये बड़ा जबरदस्त टाइम होता है। इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो आपने रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी। देखिए ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हमने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए हैं। ठीक है, और मैं बहुत से लीडर्स का मेरी टीम्स में नाम ले लेता हूं, ठीक है, और मेरी अपलाइंस में, यानी कि जिन्होंने ये टारगेट्स अचीव किए हैं, उन्होंने जो जो काम किया, और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, अगर आप उनकी डेली रूटीन में बात करें तो वो क्या करते हैं, एक दिन पहले यानी कि रात को सोने से पहले आपके पास नेक्स्ट डे की प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने नेक्स्ट डे में कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद लेस स्ट्रेस। देखें जो आप जो है ना, आपने स्ट्रेस जो है वो कम कम फील करना, कोई ज्यादा बर्डन नहीं बनाना। ठीक है, मतलब जो है आपने ज्यादा अपने ऊपर कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, ज्यादा परेशानी नहीं लेनी। ठीक है, इससे भी क्या होता है, इससे हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता। मतलब किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाना, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबरा जाना, यानी कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो किसी परेशानी को, किसी भी मुश्किल को अपने ऊपर ओवरकम कर लेते हैं। उससे होता क्या, उनके बाकी काम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई एक काम सेट किया, नहीं हो पाया, या जो कोई मसला है, अगर कुछ चीज मिस भी हो जाती है, तो उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि यार ये चीज होगी वो। उससे होता क्या कि हमारे बाकी काम भी डिस्टर्ब होते हैं। समटाइम ऐसा होता है हमारे एक काम की वजह से कितने काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने स्ट्रेस कम लेनी है। उसके बाद मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए जब आप डेली रूटीन सेट करें तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, देखिए दुनिया में कोई भी काम है अगर आप विदाउट कॉन्फिडेंस करेंगे तो वो आपसे काम होगा नहीं। आप दुनिया में कोई भी स्किल सीख लें, कुछ भी कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप जो है लेस कॉन्फिडेंट रहे, या आप जो है वो कॉन्फिडेंट ना रहे, ठीक है, या आप जो है इतना मतलब आपको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपसे वो काम हो नहीं पाते। तो आपने ना कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपने अपने ऊपर जो एतमाद है ना, खुद एतमादी को अपने ऊपर बढ़ाना है। उसके बाद बेटर वर्क क्वालिटी। देखिए इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपकी वर्क की जो क्वालिटी हो जाएगी ना, वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। आगे चलते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिक्स पॉइंट्स टू मैनेज योर टाइम एट वर्क। बेसिक्स पॉइंट्स है जिससे आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर, नो हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। सबसे पहले आपने ये समझना है कि आप अपना टाइम, देखिए एनालाइज करें, आप अभी दिन में आपकी रूटीन क्या है, तो आपने ये सोचना है कि यार आपका ज्यादा टाइम किस चीज में लग रहा है। आप बहुत से पर्सन है जिनको प्रॉब्लम आती है टाइम कैसे मैनेज करना है, लेकिन जो है वो देख नहीं पा रहे होते कि टाइम जो है वो हमारा कहां वेस्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, बैठ जाना है, ठीक है, और बैठ के, और मैं आपको लाजमी वो टाइम कौन सा, सोने से पहले ये वाली एक्टिविटीज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे। आपने सोचना है, ठीक है, आपने इस चीज के बारे में एनालाइज करना है, ठीक है, समझना है कि हाउ यू स्पेंडिंग योर टाइम, मतलब आपने ये देखना है कि आप टाइम स्पेंड कहां कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि आपने देखना कि क्या जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम जो है उस जगह स्पेंड करना चाहिए। मतलब उससे क्या आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट आ रहे हैं, क्या आपको उससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और जो जो फजूल वाले काम है वो आपको पता लग जाएंगे कि यार ये वाली जगह है, मुझे यहां से ये नहीं करना चाहिए। यहां आप अपने माइंड को डायरेक्शन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपने माइंड में इस चीज के बारे में सोचना है कि आप अपना टाइम कहां का स्पेंड करते हैं। उसके बाद स्टिक टू अ डेली वर्क शेड्यूल। देखिए रोजाना के जो शेड्यूल है ना, उसके ऊपर हमने काम करना है। देखें डेली का एक शेड्यूल लाजमी बनाए। बहुत से पर्सन ऐसे जिनके पास डेली का शेड्यूल नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि डेली का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डेली वर्क का शेड्यूल नहीं है कि आज आपने क्या क्या काम करने, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन से आपकी प्लानिंग्स है, कौन कौन से आपके एक्शन प्लान्स हैं, तो फिर समझ लें कि आप कोई काम नहीं करे, आपने कोई, देखिए एक एक दिन आपका कीमती है, एक एक दिन कीमती है। ठीक है, अगर आप किसी जगह नौकरी करें ना, किसी के अंडर जाके जॉब करें, यकीन करें आपसे हर 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 दिन वो आपसे काम करवाते हैं। डेली बेस पे वहां आपको टास्क दिए जाते हैं कि भाई एक तो पूरे मंथ का टास्क होता है, वीक का टास्क होता है, पर डे का टास्क होता है। जो जॉब होल्डर्स पर्सन है, मैं खुद जॉब करने वाला पर्सन था, मुझे पता है वो आपसे कैसे काम करवाते हैं। ठीक है, मसला ये है कि यहां हम अपने बिजनेस में आते हैं तो हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता, तो डेफिनेटली क्या होता है कि हम कोई शेड्यूल सेट ही नहीं करते क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, सो अपना शेड्यूल आपने जरूर सेट करना है सॉरी। उसके बाद बात आती है टू डू लिस्ट, टॉप प्रायोरिटी वर्क इन डेली रूटीन। देखिए आपने करना क्या, बहुत से लोग अपनी रूटीन सेट करते हैं लेकिन पता क्या करते हैं,
वो ये नहीं देखते कि आया कौन से ऐसे काम है जो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने चाहिए और कौन से ऐसे काम है जो मुझे बैक पे करने चाहिए और कौन से ऐसे काम मुझे यानी कि उससे बाद में करने चाहिए। मतलब होता है कि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, भाई कौन से ऐसे काम है जो मेरे टारगेट के करीब मुझे लेके जाएंगे। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपने डेली बेस के भी काम हो सकते हैं, आपके अपने घर के काम हो सकते हैं, आपकी स्टडी हो सकती है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आपके जो है वो स्टडी है, आपने देखना भाई मेरी जो स्टडी है कि कौन से इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको बल्कि रिकमेंड करूंगा आपने 3 ऐसे टास्क 3 ऐसे मेन काम जो है वो आपने सबसे पहले करने हैं, वो आपने लिख लेने हैं। और ये जो बेटर यानी कि इसका वे है ना, जो बेस्ट वे है वो पता है क्या है, जो मैं करता होता हूं, ठीक है, और मैं करता भी था इस पर, वो क्या है कि आपने क्या करना है, अपने मोबाइल पे ऊपर आपका एक नोट पैड का ऑप्शन आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता होगा। नोट पैड का एक ऑप्शन है, वहां जाएं, उस नोट पैड पे आप क्या करें, वहां एक नोट पैड पे जो है वो टिक का ऑप्शन आता है, ठीक है, उस पे आप जो है वो क्या करें, अपने जो डेली के काम है, ठीक है, आपने वहां फर्स्ट जो आपके प्रायोरिटी वाला काम है कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए वो काम जो करना ही करना है। अब इसमें हाउस वाइफ है, उनकी डेली और घर की रूटीन हो सकती है, बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो करने वाले, जो आपको आपके टारगेट से, देखिए मेन काम वैसे वही होते हैं जो आपको आपके टारगेट के करीब लेके जाए, ठीक है, तो वो वाला काम आपने वहां सबसे पहले अपने 3 मेन काम जो आपके आप टारगेट के करीब लेके जाने वाले हैं, पहले आपने वो सेट करने हैं, पहले आपने वो लिख लेना है। अच्छा, उसके बाद एक और काम आपने करना है, उसके साथ आपने टाइम भी जरूर मेंशन करना है। वैसे ये सारे पॉइंट्स यहां मेंशन है जो यहां मैं आपको बताता जा रहा हूं, यानी कि नीचे मेंशन है कि टैकल द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। देखिए जो आपके मेन जो डिफिकल्ट आपको लगते हैं यार ये वाला जो है ना, ये जो है इंपॉर्टेंट भी है और सबसे मुश्किल है, उनको पहले करें, उसके बाद फिर आप सेकंड पे उसके बाद वाले इंपॉर्टेंट काम करें, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट वाला काम लिखें, यानी कि उस नोट पैड पे जहां आप मेंशन करें, उसके बाद उससे इंपॉर्टेंट वाला, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपका फर्स्ट जो काम है जो मस्ट करने वाला वो रखें, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी वाला, उसके बाद उसके काम, यानी कि इस तरीके से आपने जो अपना शेड्यूल सेट करना है। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ टाइम भी जरूर मेंशन करें कि ये काम आपने किस टाइम करना है। मतलब एग्जांपल के तौर पर आपने सुबह जो है वो 10 बजे किसी की जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो कॉल पे क्लोजिंग करनी थी, या आपने किसी की जो है वो रिस्पॉन्स करना है, या आपने कोई एड पोस्टिंग कुछ भी करना है, या आपने कोई पेपर की भी तैयारी करनी है, इवन आपका कोई है कोई ऐसा एग्जाम या कुछ भी है, ठीक है, आप क्या करेंगे, घर का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उस काम को जो है वो फर्स्ट उस पर रखेंगे। लेकिन रिकमेंड जारी बात है, मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड कह रहा हूं तो बिजनेस से रिलेटेड फर्स्ट वाले काम आपने रखने, लेकिन साथ में टाइम जरूर रखें। अगर आपने एक लीडर की क्लोजिंग के लिए टाइम रखा तो साथ में टाइम जरूर मेंशन करें कि मैंने ये टाइम, क्योंकि अक्सर हमने लीडर को टाइम दिया होता है एग्जाम्पल 1 बजे, तो आप सामने 1 बजे का टाइम और उस लीडर का नेम के साथ आपने जरूर मेंशन करना। और कोशिश कर सकते हैं आप वहां अलार्म भी लगा सकते हैं, अलार्म का भी ऑप्शन आता है कि आपको अलार्म बज सकता है कि भाई 15-20 मिनट पहले अलार्म बज जाता है कि भाई ये वाला काम है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। देखिए टाइम जरूर मेंशन करिए कि किस टाइम पर। देखिए अच्छा, उसके बाद आपने एक और काम करना, जैसे आप नोट पैड भी सारा मेंशन कर लें, उसका जो है वो वॉलपेपर बना के उसको अपने मोबाइल फोन पे लगा दें। हमने मोबाइल फोन पे बड़ी अजीब चीजें लगाई होती हैं, आज भी मेरे मोबाइल फोन पे जो मेरा वॉलपेपर वो टास्क के लगे हुए हैं, ठीक है, कि वो जो टास्क आपने डेली करने हैं उस टास्क का जो है वो एक बेशक पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या उसका नोट पैड का ही जो है वो वॉलपेपर बना के आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगाएं। जब जब अपना लॉक ओपन करेंगे आपके सामने वो टास्क आता है। देखिए जो चीज हमारे सामने दिखती है, जो चीज हमारे सामने रहती है, वो हमसे वो काम करवाती है, हमारा माइंड हमसे वो काम करवाता है, हमें नजर आ रहा है यार इस टाइम पे ये काम करना है। और अगर एग्जाम्पल वो काम हमारा मिस भी हो जाता है तो क्या होगा, वो ये होगा कि हमारा माइंड हमें जो डायरेक्शन देगा, या हमें जो है वो उस पर हमारा माइंड हमें अलार्मिंग सिचुएशन में जाएगा, हमें जो है वो वार्न करेगा कि भाई ये काम आपका गुजर गया। और आपको भी फील होगा जब आपका पूरा दिन गुजर जाएगा ना कि यार मैंने इसमें से कौन कौन से टास्क किए और किस किस टाइम पे किए। जब वो टाइम गुजरेगा तो आपका माइंड जो है आपको क्या करवाएगा, उसको फॉलो करवाएगा, तो ये आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल लिखें। आगे बात करते हैं सेट रिस्पॉन्सिबल टाइम लिमिट्स फॉर वर्क। देखिए काम के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, मतलब स्लाइड वैसे आई नहीं लेकिन मैंने आपको बातों बातों बता दी ताकि आपके लिए ईजी हो करना। मतलब आपने जो है वो एक टाइम मुकर्रर कर देना हर टास्क के लिए। उसके बाद अवॉइड मल्टीटास्किंग, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि आपने मल्टीटास्कर नहीं बनना। अब मल्टीटास्कर में ये नहीं कहता कि एक दिन में ज्यादा काम ना करें, होता यह है कि हम एक ही टाइम पे इतने सारे काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब एग्जांपल देता हूं आपको, यहां जो है आपने जो है वो प्रेजेंटेशन लेनी है या आपने कोई ट्रेनिंग लेनी है, इधर से आप सालन बनाने लग गए हैं, ठीक है, यहां रोटियां बना रही हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, कुछ लेडीज का हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जब ट्रेनिंग हो तो फिर फोकस वहीं हो। मर्द नजर आते हैं उधर पबजी लगा के कोई बैठा है, ठीक है, कोई पर्सन जो है वो ड्रामा देख रहा है, कोई पर्सन लीडर जो है वो कोई टीवी है, कुछ भी देखने लगे हैं, कोई पर्सन यहां बैठे मैच देख रहा है, ठीक है, तो फिर सर समझ ले कोई फोकस नहीं है आपका। ठीक है, और फिर मल्टीटास्कर नहीं बनना कि मैं एक ही टाइम पे, चले ऐसा भी हो सकता है आप अच्छा काम भी कर रहे हो, एक टाइम पे जो है वो आप क्या करें, मल्टीटास्कर बन जाए, नहीं मैं इसी 3 बजे के टाइम पे ये कर लूंगी या कर लूंगा, ये 3:20 बनेगी, इसी टाइम पे मैं मल्टीपल का। उससे पता क्या होता है, आप एक काम के साथ साथ दूसरा काम करने लग जाते हो तो आपका फर्स्ट काम से फोकस भी नहीं रहता, सेकंड में भी नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि आपका फोकस भी नहीं रहता, यानी कि आप क्या करें, मल्टीटास्कर बने लेकिन एक टाइम पे एक काम करें, उसके बाद फिर दूसरा काम करें, फिर तीसरा। होता ही हम इतने सारे काम ले लेते हैं फिर हमसे होता सही तरह कोई वाला काम भी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता, मतलब समटाइम हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्कर बन रहे होते हैं कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ठीक है, सो ऐसा नहीं होता होता। एक टाइम पे एक काम को करें, उसको कंप्लीट करें, फिर सेकंड की तरफ आए। ठीक है, सो मल्टीटास्कर आपने नहीं बनना। आगे बात करते हैं
कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज। देखें, अपनी चीज की ना आपने तरतीब जरूर देनी है। यहां लिखा मुनज्जम करें, यानी कि चीजों की तरतीब। चीजों की तरतीब से मुराद ये है कि आपने जो वो टाइम टेबल सेट किया है, जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने ये काम करने, तो उनको एक तरतीब दे दें कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है। मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी, कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो चीजें जो मेन मेन है मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी है कि भाई 11 बजे ये काम करना है, 1 बजे ये काम करना है, 3 बजे ये करना है, इस टाइम पे नमाज पढ़नी है। यानी कि ये सारा शेड्यूल आपका सेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेट क्लियर गोल्स एंड डेडलाइन फॉर योर एक्टिवेशन। यानी कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि आपने अपनी जो एग्जांपल गोल है मैंने आपको बताया है कि आपने लास्ट उसकी डेडलाइन जरूर मुकर्रर करनी है कि भाई ये काम है, इसकी ये डेट है और ये टाइम है। डेट और टाइम मेंशन करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। मतलब एग्जांपल के तौर पर आपने कोई टारगेट सेट किया है, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप उसको पर डे पे डिवाइड कर सकते हैं। मान ले आपने ब्रॉन्ज का टारगेट अचीव किया है, आपको उसके पॉइंट्स चाहिए, एग्जांपल देता हूं, उसके आपको 250 पॉइंट्स चाहिए। 250 पॉइंट्स को आपने कितने दिनों में करना है? आपने 10 दिन में करना है। 10 दिन में डिवाइड करें, 10 दिन में डिवाइड करेंगे, पर डे 25 पॉइंट्स का काम करना है आपने। अब 25 पॉइंट्स का काम आपका कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सीनियर से आप जो है वो मशवरा करेंगे। वो सीनियर जो आपको काम देंगे, उस काम की आप एक डेट मुकर्रर करेंगे कि पर डे मैंने ये एक्टिविटीज करनी है, उसका टास्क बनाए, और उस टास्क के ऊपर आपने डेडलाइंस देनी है कि भाई ये मैंने काम आज करना ही करना। अगर ये ना हुआ, देखिए नौकरी के अंदर क्या होता है, अगर आपका एक दिन में वो काम ना हुआ, अगले दिन आपको डबल काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ कभी ऐसा हमने सोचा कि एक दिन में हमारा ये काम नहीं हुआ लेकिन अगले दिन हम डबल करेंगे? नो सर। हम कोई डेडलाइन मुकर्रर करते हैं कि इसके बाद होगा ही नहीं है, मतलब इसके बाद सोचने, मतलब यहीं तक ही करना है। अपने माइंड को हम देते हैं, क्यों? हमारा अपना बिजनेस है, इसी वजह से हमसे टारगेट्स अचीव नहीं होते, ठीक है। हम पर डे अपने शेड्यूल के ऊपर फोकस करते ही नहीं है माजरत के साथ, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपने जो है एलिमिनेट और डेलीगेट नॉन एसेंशियल टास्क। देखें बहुत से ऐसे हमारे काम होते हैं जो हम पर डे कर रहे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल फजूल होते हैं, उनसे कोई रिजल्ट ही नहीं आना होता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सोशल मीडिया हो गया, इवन कुछ भी हो गया, ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे आपको रिजल्ट, जिससे आपको फायदा ही नहीं होना, और वो भी हम काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप जो है वो इंटरटेनमेंट वाले कोई काम ना करें, आप बिल्कुल इसी में रह जाए, नो सर, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक शेड्यूल बनाए ना कि मैंने इतने टाइम पे करना है, ना कि आप उस काम को जो है वो क्या करें, अपने काम पे भी आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही हो। मतलब काम पे आपकी रूटीन नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज कही जाती है सर, नेटवर्क मार्केटिंग जो है रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस क्या होता है? यहां ऐसा नहीं है 30 दिन काम करेंगे तो 30 दिन के बाद आपको सैलरी आ जाएगी, नहीं सर। एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, काम करेंगे, काम कर, क्या काम करें, प्रोडक्टिव काम करें, उसके बाद आप कितनी इन्विटेशन करें, कितनी प्रेजेंटेशन करें, आपकी सेल्स कितनी क्लोज हो रही है, उस सेल्स पर आपको पैसा आना है। एक्टिव रहने से पैसा नहीं आना। हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो सोशल मीडिया हमें यूज करने लग जाता है, इवन कि हमें सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। तो खैर गैर जरूरी जो काम है, ऐसे काम जिनसे आपको कोई बेनिफिट ही नहीं होना, उनको आप एलिमिनेट कर दें, उनसे जो है आप क्या कर दें, उनसे आप बचें, उनको खत्म कर दें। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपके टारगेट से आपको दूर लेके जाती हैं। तो यहां तक सबको समझ आ गया। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने कुछ चीजें बताई हैं, नोट पैड पर इसको टास्क बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसके बाद टारगेट्स लें, उसके वॉलपेपर बना के अपने मोबाइल पे लगाएं, स्टिकी नोट बनाना है वो बना लें, बहुत अच्छी बात है। कोई बैनर, कोई भी ऐसा पोस्टर अपने बेडरूम पे लगाना है वो लगा लें, लेकिन मेन बात है करें सही। लिख हम सब कुछ लेते हैं, करते कुछ नहीं है। तो यहां तक सबको समझ आ गया? चैट बॉक्स में यस लिखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही समझ लें कि आज के जो सेशन है इसका को पॉइंट है, ठीक है। ऐसा जिसके लिए डेफिनेटली जो है ये सेशन की वैल्यू है, ठीक है। आज के सेशन की वैल्यू है कि आप अपनी टीम बिल्ड कैसे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सर लोग इस वजह से नहीं छोड़ते कि उनसे ज्वाइनिंग्स नहीं होती। बड़ा कड़वी बात करने लगा हूं, बहुत से सीनियर्स इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग इस वजह से नहीं छोड़ते कि उनसे ज्वाइनिंग्स नहीं होती। ज्वाइनिंग हर बंदा करवा लेता है, कुछ जो है वो अपनी गुडविल के ऊपर करवा लेते हैं, कुछ पर्सन जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर करवा लेते हैं, कुछ दोस्त उनके साथ वैसे ही जुड़ जाते हैं। ज्वाइनिंग्स हर समय तीसरा लीडर करवा लेता है, कुछ पर्सन वो नहीं करवा पाते, वो अपनी रीजन की वजह से है, लेकिन मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स लोग करवा लेते हैं। एक्चुअल में लोग टीम नहीं बना पाते, एक्चुअल में लोग एक्टिव टीम नहीं बना पाते। टीम्स बिल्ड लोगों से नहीं होती, बड़ा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं होता, इस वजह से लोग जो है इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में नाकाम होते हैं, ठीक है। सो बात करते हैं टीम बिल्डिंग के ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जो कि हर लीडर को पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जस्ट आपने होल्ड करना है। मैं जरा पानी पी। ओके जी, तो बात करते हैं। अच्छा सबसे पहला पॉइंट क्या है? अच्छा ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हें लिखना जरूर है। देखिए इस नियत से मैं हमेशा कहता हूं कि सेशन लिया करें, ट्रेनिंग्स लिया करें, ताकि कल को आपने अपनी टीमों को ये ट्रेनिंग्स देनी है, ताकि कल को आप अपनी टीमों में ये चीजें सिखा सकें, ये चीज डुप्लीकेट कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि बी अ गुड लीडर, ठीक है। पहले सबसे पहले खुद अच्छा लीडर बने, सबसे पहले खुद लीडर बने, पहले खुद अच्छे लीडर बने। देखें बहुत से लोग क्या होते हैं,
बहुत से लोग जो है पहले खुद वो काम नहीं करते जो काम टीमों को बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अमल से ही जिंदगी बनती है ना, जन्नत भी जहन्नम भी। ठीक है, वो क्या खूब शेर कहा ना कि अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इंसान अमल से कुछ बनता है भाई। सबसे पहले अगर आप देखें, मैं प्रीवियस प्लेटफॉर्म में था तो वहां हमारे सीनियर हमें बताया करते थे कि टीम कभी भी आप जो कहते हैं वो नहीं करती, बल्कि जो आप करके दिखाती है टीम वो बात मानती है। मतलब टीम कभी भी वो काम नहीं करेगी जो आप उनको कहेंगे। ठीक है, आप उनको वर्बली बोलेंगे, आप करके दिखाएंगे तो टीम आपकी सुनेगी, क्योंकि लीडर लीड बाय एग्जांपल होता है। आपको अपने काम से प्रूव करना पड़ता है आप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बी अ गुड लीडर। ठीक है, लीडर अच्छे बने। अच्छा, लीडर के हवाले से मैं कुछ जो है वो आपको इसके और जो है एब्रिविएशन बता देता हूं कि लीडर कौन सा होता है। ठीक है, इसे आपने नोट करना है। ठीक है, कि लीडर किसे कहते हैं। सबसे पहले लीडर के अंदर एल का मतलब क्या है। एल का मतलब होता है कि लीडर के अंदर लिसनिंग पावर होती है। ठीक है, मतलब वो सुनने वाला होता है। ठीक है, मतलब वो अच्छा लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, पहले चीजों को सुनता है, एनालाइज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पावर क्या होती है कि लीडर के अंदर लिसनिंग पावर जो है लीडर की जो है एक निशानी, यानी कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो लीडर्स के अंदर होती हैं। सबसे पहले होती है लिसनिंग पावर। ठीक है, उसका यानी कि आपने एनालाइज करना है क्या ये क्वालिटीज है हमारे अंदर, अगर नहीं है तो हमें इसे डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद लीडर के अंदर जो ई आता है, ई का मतलब होता है एनर्जेटिक। जो लीडर होता है ना सर, वो एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, नजर आता है, मतलब कि कहा जाता है कि नो एनर्जी नो बिजनेस। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल यही है कि अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो लोग आपकी बातें नहीं सुनेंगे सर। आप अपनी टीम से रिलेशन, आप अपनी टीमों तक वो चीज डुप्लीकेट करवा ही नहीं सकते, आप अपनी टीम के अंदर वो चीज उतार ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म होता है, ये ट्रांसफरिंग ऑफ एंथुसियाज्म जो है ये आप अपना ट्रांसफर करते हैं टीम्स के अंदर। देखिए एनर्जी नहीं है, मैं अगर आपके सामने यूं सेशन करने लग जाऊं कि जी लीडर जो होता है और वो इसे, तो आप कैसा फील करेंगे। मतलब आपके अंदर वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, आपके अंदर वो मोटिवेशन जा ही नहीं सकती। ठीक है, सो एनर्जी लेवल लीडर का हमेशा अप होता है, लीडर हमेशा एनर्जेटिक रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला ए है लीडर का। ए क्या कहता है कि लीडर हमेशा एम्बिशियस होता है। ठीक है, लीडर हमेशा एम्बिशियस होता है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत से कैटेगरी के लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब हर पर्सन पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या चीज है जो उन्हें जो है इस बिजनेस में टिकाई रखती है, वो होती है ड्रीम्स। ठीक है, वो एम्बिशियस होता है, वो ड्रीमर होता है। ठीक है, लीडर जो होता है उसके गोल्स होते हैं। ठीक है, वो बकायदा ड्रीम्स देखता है, वो बकायदा टारगेट्स बनाता है। ठीक है, उसके बकायदा ख्वाब होते हैं। देखिए ड्रीम्स ही हैं जो कि क्या करते हैं, ठीक है, जो कि आपको मोटिवेट रखते हैं। तो एम्बिशियस होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, मतलब कि आप विजनरी होने चाहिए। ठीक है, आपकी दूर अंदेश वाली जो है वो क्या होनी चाहिए, लीडर की सोच होती है। ठीक है, लीडर जो होता है ना, लीडर कहा जाता है उसकी आंखें बाज की तरह होती हैं। ठीक है, वो क्या करता है, आसमान से नीचे चलने वाला जो है वो कोई भी चरिंद या कोई भी जो है वो रेंगता हुआ कोई भी कीड़ा है ना, वो भी देख लेता है। तो लीडर की आंख भी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो डाउन तक जो है उसकी नजरें होनी चाहिए। ठीक है, सो एम्बिशियस लीडर होता है। उसके बाद आगे जो है डी क्या कहता है लीडर का, सर वो कहता है कि लीडर जो होता है वो डिपेंडेबल होता है। क्या होता है सर, डिपेंडेबल, मतलब वो भरोसेमंद होता है, लोग उस पर बिलीव करते हैं। ठीक है, यानी कि लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसकी बात देखें। लीडर जो होता है ना उसके ऊपर लोग यकीन करने चाहिए, ऐसी उसके जो अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, लोग उसके ऊपर बिलीव करें, नहीं यार ये बंदा जो कह रहा है ना ये बात गलत नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके की पर्सनैलिटी लीडर के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद आता है सर ई। ठीक है, डी के बाद आता है ई। ई का मतलब क्या है, ई स्टैंड फॉर एफिशिएंट। ठीक है सर, वो एफिशिएंट होता है। ठीक है, उसकी जो एग्जांपल वेल प्लान्ड होता है, वेल जो है मैनेजर होता है, मतलब वो हर चीज को अच्छे तरीके से मैनेज करना जानता है। देखिए बहुत से लोग इस बिजनेस में काम कर रहे होते हैं लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होते, मतलब उनकी काम में एफिशिएंसी नहीं आ रही होती, मतलब वो जो कर रहे होते हैं उनसे उनको इतना रिजल्ट नहीं आता, लेकिन वो एनालाइज ही नहीं करते। क्या आया, मैं जो मीटिंग्स कर रहा हूं, मैं कोई ट्रेनिंग्स कर रहा हूं, क्या आया इससे मुझे रिजल्ट आ रहे। तो लीडर जो होता है ना उसकी हर चीज में एफिशिएंसी होती है कि वो कम यानी कि काम में बहुत सी अच्छी एक्टिविटीज कर जाता है उसकी यानी कि बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट कम आते हैं। लीडर जो होता है वो इस चीज को बड़ा एफिशिएंटली कर रहा होता है। ठीक है, इस चीज के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करता है। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है वो वेल प्लान्ड होता है, वो प्लानिंग्स करके चल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है आर। आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, वैसे स्लाइड्स में नहीं है लेकिन मैं लीडर के ऊपर बात कर रहा हूं। आर होता है लास्ट में सर रिस्पॉन्सिबल। लीडर सर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मतलब अगर उसके सीनियर ने उसको कोई काम कह दिया तो सर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। अगर उसकी डाउनलाइनर के उसने कोई जो है वो काम जो कोई एक्टिविटी कह दिया, कोई उसने मीटिंग्स करनी है, कुछ भी करना है, तो सर वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर उसको कुछ कहा जाता है कि आपने ये मीटिंग्स करनी है, ये प्रेजेंटेशन करनी है, वो बहाने नहीं बनाता। ठीक है, वो बकायदा उसकी क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, जब तक आप अपने बिजनेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही नहीं सकते।
ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें कि हम इस बिजनेस के अंदर ज्यादातर लीडर 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 कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि यार लीडर लीडर लीडर, हालांकि हर जगह लीडर की जरूरत होती है, लेकिन हम इस बिजनेस में क्यों करते हैं? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सर हम क्या होते हैं, हमें हमारा जो असासा होता है, जो हमारे एसेट्स होते हैं, वो हमारे लोग होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे लोग जो होते हैं वही हमारी फैक्ट्री होती है, वही हमारे जो एसेट्स होते हैं जिनके ऊपर हमने काम करना होता है। ठीक है, हम यहाँ लोग बिल्ड करते हैं, हम यहाँ लीडर बिल्ड करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये वही इंडस्ट्री है डेफिनेटली जिसके अंदर इंसान वो लर्निंग सीखता है जो कहीं से नहीं सीखता, यकीन करें। ठीक है, इस इंडस्ट्री के अलावा कहीं भी मैंने वो चीजें नहीं सीखी जो यहां से सीखी हैं। ठीक है, आप देख ले बड़े बड़े जो है वो डिग्री लेके आते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री जो चीज सिखाती है ना, वो वहां से वो चीज नहीं सीख सकते। ठीक है, आपको यहां तक जो है वो समझ आया होगा कि लीडर जो है वो क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, कि यहां गुड बाउंडिंग देखें, ये सॉरी सेकंड पॉइंट पर आते हैं। वैसे मैंने पहला पॉइंट आपको समझा चुका हूं, बी अ गुड लीडर। भाई लीडर क्या होता है मैंने आपको इसकी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर पॉइंट आता है गुड कम्युनिकेशन विद टीम। देखिए, आपने अपनी टीम्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखनी है। आपकी कोई ऐसी कम्युनिकेशन ना हो जिससे आपके ऊपर सवाल उठे। ठीक है, वर्क से रिलेटेड आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपकी टीम में आपके साथ फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी ऐसा पॉइंट आपने अपनी टीम्स के साथ नहीं रखना जिससे कल को क्या हो, जिससे आपकी टीम्स आपको ब्लैकमेल कर सके। ठीक है, तो लीडर जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन होती है, और ऐसा भी ना हो कि आपका बैड बिहेवियर हो अपनी टीम्स के साथ। सॉरी। अच्छे बिहेवियर के साथ आपने अपनी टीम्स के साथ रहना होता है। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप यहां किसी के बॉस नहीं है, आप यहां किसी के कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी को सैलरी पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब हर आपका साथ एसोसिएट जो पर्सन है, जो ज्वाइंट पर्सन है, वो आपका क्या है, वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। और यहां डाउनलाइनर्स को भी चाहिए कि वो क्या करे, अच्छी और जो है वो तरीके से अपने सीनियर से बात करे, क्योंकि उसके अलावा भी उसके डाउनलाइनर्स और बहुत से टीम में है। ठीक है, बात करते हैं आगे गुड बाउंडिंग। देखिए, अच्छी टीम के लिए थर्ड जो क्वालिटी आती है वो ये कि आपने अपनी टीम्स के साथ अच्छी बाउंडिंग रखनी होती है। ठीक है, अच्छी बाउंडिंग आप उनके साथ बनाएं। ठीक है, अच्छी बाउंडिंग आप कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अच्छी बाउंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी टीम्स की प्रॉब्लम सोल्वर होते हैं। ठीक है, अच्छा सुनने वाले भी बनते हैं। आप अच्छा सुनते हैं तो आप अपनी टीम्स को, जारी बात है, आप कोई प्रॉब्लम कब जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जब आप अच्छी तरीके से उनको सुनेंगे, जब आप उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, टीम्स आपके साथ कब अटैच रहती हैं, टीम्स कब आपके साथ रिटेन रहती हैं। ठीक है, टीम्स तब आपके साथ रिटेन रहती हैं जब टीमों को फील होता है कि आपसे उनका फायदा है। टीम तब आपसे रिलेशन रखना चाहती है, टीम तब आपके साथ बनी रहती है, टिकी रहती है, रिटेन रहती है। ठीक है, आपके साथ उनकी जो है अच्छी, क्योंकि उन्हें लगता है, जब उन्हें यह लगे कि इस सीनियर से काम करके उनका फायदा, इस सीनियर से बात करके उनका फायदा, इस सीनियर से उन्हें सीखने को मिलेगा, तो देन जो है वो टीम आपके साथ रहती है। तो अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करें। ठीक है, तो आप अपनी टीम से बहुत अच्छी बाउंडिंग बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी टीम्स को जो है वो अच्छी तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं जब आप खुद अच्छे परफॉर्मर हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बातें करते हो। ठीक है, आपने अपने अंदर वो चीजें डेवलप करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, कि स्टे इन कांस्टेंट टच। देखिए, आप अपनी टीम्स के साथ जो है वो मुस्तकिल राब्ते में रहें। ठीक है, अच्छा, मुस्तकिल राब्ते में आप कैसे रह सकते हैं? एग्जांपल, आपके साथ कोई एसोसिएट ज्वाइन हुआ है तो आप वेलकम कॉल उनके साथ ले सकते हैं। ठीक है, उनकी वेलकम कॉल उनके साथ करवा सकते हैं। उससे पहले आप उनकी इन्विटेशन, स्टार्ट में जो एसोसिएट आपके साथ आ रहा है उनकी इन्विटेशन सीनियर करवाएं। ठीक है, आप उनको खुद पहले काम ना करने दें। खास तौर पर ब्राउन्स पर्सन हैं, वो क्या करें, अपनी टीम की इन्विटेशन खुद करें। ठीक है, उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग भी आप क्या कर सकते हैं, उनकी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप मीटिंग जरूर रखवाया करें। ठीक है, मतलब यहां अगर ब्राउन्स मेंबर्स हैं, ठीक है, और वो क्या करें, उनकी 1 से 2 ग्रुप मीटिंग जरूर हो। ठीक है, खुद अपनी टीम के साथ हर वीक में, और इसके साथ साथ डेली अपना एक शेड्यूल बना लें। यहां ब्राउन्स मेंबर्स या जिसकी बेशक थोड़ी टीम है, यानी कि शॉर्ट टीम है, लाइक 8 से 10 12 पर्सन की टीम है, या 3 से 4 5 पर्सन की भी टीम है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने ब्राउन से टाइम दिलवा सकता है, अपनी अपलाइन से जो है वो टीम का टाइम दिलवा सकता है। वीक में एक दफा मस्ट है कि आप अपनी टीम से जो है वो अपनी टीम्स की बात करो अपनी अपलाइन के साथ। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि टीम आपकी बात कम सुनती है एज कंपेयर टीम आपकी अपलाइन की बात ज्यादा सुनती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिल्वर के साथ वीक में एक दफा बात करवा सकते हैं। अपने गोल्ड के साथ जो है वो 10 से 15 दिन में एक दफा अपनी टीम से कांटेक्ट में जरूर रहा करें। ठीक है, उसके बाद जो है टीम्स को क्या करना है, आपने टीम्स को सिखाएं। ठीक, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर राइट टेक करना बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पाते अपनी टीम्स को। अपनी टीम्स को सिखाएं। जब तक आप अपनी टीम्स को सही तरीके से टीच नहीं करेंगे, आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगी, आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आपने अपनी टीम्स को स्किल्स देनी है। अच्छा, कब दे पाएंगे? जब आप खुद स्किल्स सीखेंगे। यानी कि मैंने बताया ना कि भाई लीडर क्या है, पहले खुद वो करे जो चीज वो टीमों में डेवलप। मिसाल के तौर पर आपने अपनी टीम्स को सिखाना इन्विटेशन, और आपको अगर खुद नहीं आती तो कैसे सिखाएंगे? क्या आप किसी सहारे में रहेंगे कि हमेशा अपलाइन आके सिखाएंगे? ठीक है, तो सर टीम्स को आप तब सिखाएं जब आपके अंदर वो चीज हो, आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपने अगर टीम बनानी है तो पहले क्या बनना पड़ेगा, आपने लीडर्स बनाने हैं तो पहले खुद लीडर बनना पड़ेगा। जो चीज चाहते हैं आपकी टीम करे तो पहले क्या करें, पहले सर आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद पॉइंट आता है कि सॉल्व टीम प्रॉब्लम्स। देखिए, टीम्स की प्रॉब्लम सॉल्व आपने करनी। बहुत से लीडर के अंदर मैंने मिस्टेक्स देखी हैं। क्या करते हैं वो, बहुत से सीनियर्स ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं सर हमारी टीम हमारी बात ही नहीं सुनती, कॉल ही नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती, मेरा सवाल है। वो इसलिए नहीं उठाती, वो जब भी कॉल करते हैं कि चीजें लीडर काम कर, लीडर काम करो, लीडर बस काम करो, करते ही जाओ बस।
ठीक है, बस करते जाओ। वो प्रॉब्लम नहीं सुनते, वो अपनी टीम्स की प्रॉब्लम नहीं सुन रहे। भाई उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, उनसे पूछिए। अगर आप काम नहीं कर रहे या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या हाँ मसला आ रहा है, उस मसले का सोल्यूशन प्रोवाइड करना सीनियर का, लीडर का काम होता है। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि ज्यादातर लीडर्स जो है वो खुद प्रॉब्लम से भाग रहे होते हैं, वो खुद प्रॉब्लम से जान छुड़ा रहे होते हैं, और फिर वो अपनी टीमों की प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर पाएंगे, मेरा सवाल है। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज, अगर आपको प्रॉब्लम हर्डल आ रही हैं आज, आपको मुश्किलात आ रही हैं, अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, आज अगर आप उनसे सीख जाएंगे, अगर आज आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लेंगे, आपको प्रॉब्लम आती है, आप सीनियर से बात करें, सीनियर आपको उसका सोल्यूशन देगा, आप उसको प्रैक्टिकल उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। कल को चल के जब आपकी टीमों में वो प्रॉब्लम आएंगी, तो आपको पता होगा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ज्यादातर होता क्या है कि हम खुद प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहे होते, हम अपने अपलाइंस के सारे खड़े होते हैं, तो फिर क्या होता है, हम अपनी टीमों को भी अपलाइन के सारे खड़े करते हैं। ठीक है, तो हर इंसान की सारी एक रेंज होती है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हर इंसान की एक रेंज होती है, वो उस रेंज तक अपना नेटवर्क डेवलप कर सकता है। अगर आप जो है इसी सारे में रहे कि आप अपने सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो आप खुद बड़ा नेटवर्क कभी नहीं बना सकते। आपका सीनियर बना जाएगा, आपका सीनियर बना जाएगा, आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं अपनी टीम्स को कि देखिए, अगर तो आप एग्जांपल चाहते हो कि आप जो है वो बड़ा लेवल डन करें, एग्जांपल आप हैं सिल्वर पे और आप चाहते हैं मैं गोल्ड लेवल डन करूं, तो गोल्ड लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दे। गोल्ड लेवल यानी कि आपका सीनियर जो काम कर रहा है सर, वो करना शुरू कर दे। मैं आपको गारंटी देता हूं आप वो लेवल अचीव कर जाएंगे। ठीक है, मसला ये कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले पाते। ठीक है, हम प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन जो है वो खुद नहीं निकालते। उसके बाद क्या क्या हम अपनी टीम्स की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सोल्वर आपने बनना है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉब्लम सोल्वर ही अमीर होते हैं पूरी दुनिया में। आगे बात करते हैं कि आपने अपनी टीम्स की हेल्प करनी है। ठीक है, देखिए हमारी टीम्स, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी टीम्स एक बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो जब स्टार्ट करें वो किसी भी फील्ड में है, लेकिन आपके लिए वो छोटे बच्चे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, अगर आप नहीं है तो पहले खुद एक्सपीरियंस ले। देखिए, अल्लाह ताला ने किसी की किस्मत आपके साथ जोड़नी है, उस पर्सन की किस्मत आपके साथ जोड़नी है, लेकिन अल्लाह ताला उस पर्सन की किस्मत तभी जोड़ेंगे जब आपके अंदर कोई चीज होगी। और अगर आपके अंदर वो चीज नहीं होगी, वो जुड़ तो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, मे भी कल को चलेगी किसी और के अंदर काम कर ले। ठीक है, तो अपने अंदर वो चीजें डेवलप करनी है आपने। ठीक है, ताकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी को किसी माँ को वो बच्चा भी नहीं अता करता कि जब वो माँ बनने के काबिल ना हो। ठीक है, तो सर टीम्स आपकी क्या है, टीम्स आपकी बच्चे हैं। ठीक है, आपने उनकी हेल्प करनी है, स्टार्ट में उनको उनके सहारे नहीं छोड़ देना। ठीक है, मतलब जैसे एक जंगल के अंदर एक शेर होता है, तो वो अपने बच्चों को शिकार करना कैसे सिखाता है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करता है कि अगर कोई भेड़िया या कुछ भी जाए, उस जानवर को पहले क्या करेगा, उस शिकार को पहले जो है 80-90% मार देगा। ये सबसे पहले पहले तो उसको मार देता है और उसको उनको खाना सिखाता है। उसके बाद फिर उनको 80 से 90% उनके जो है वो कभी टांग से, कभी गर्दन से, कभी किसी जगह से बैक से उसको मारता है, और फिर बच्चों को कहता है कि अब आप इसे जो है बाकी जो उसकी रहेगी ये सांसें, अब आप जो है उसको शिकार करें। ठीक है, अगर वो पहले दिन से ही शेर क्या कर दे, अपने बच्चों को कह दे लो जी शिकार करो, क्या होगा, उनका शिकार हो जाएगा सर। तो कहने का मकसद यह है कि आपने करना क्या है कि आपने अपनी टीम्स की स्टार्ट में हेल्प करनी है, इनविटेशन में, प्रेजेंटेशन में, स्टार्ट में उनके 10 से 15 क्लाइंट्स खुद डील करें, इनवाइट करें जूम के लिए, उनको जूम इनविटेशन सिखाएं। ठीक है, उसके बाद ज्यादातर लोगों का एक और प्रॉब्लम होता है जी, वो एक दफा टाइम दे देते हैं। यानी कि यहां एक नेक्स्ट पॉइंट आता होता है कि टीम को जो है आपने क्या करना है, कंसिस्टेंट टाइम देना है। ठीक है, मतलब मुसलसल अपनी टीम्स को टाइम दें। ठीक है, मतलब अपनी टीम्स के साथ कनेक्टेड रहे, अपनी टीम्स को जो है वो टाइम दे। ये नहीं कि एक दफा दे दिया और उसके बाद हम बस, होता ही है कि हम एक दफा अपनी टीम को कोई सेशन कर देते हैं या कोई टाइम दे देते हैं और फिर हम बिल्कुल पीछे हट जाते हैं कि वो काम करने लग जाएंगे। नहीं सर, ये ऐसा ही है कि हमने अपने बच्चों को स्कूल, यानी कि आप देखें ज्यादातर बच्चे क्या स्कूल में और जो है वो क्लास वर्क से आके क्या वो सारे काम कर लेते हैं, नहीं, उनको ट्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये वैसा ही है कि आपने उनको काम दे दिया, ये सीनियर की तरफ से उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, तो उसके बाद आपका काम बनता है वो जो ट्रेनिंग है उसको फॉलो कैसे करना है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे करना है। वो सीनियर ने, स्पॉन्सर ने, ब्राउन्स मेंबर ने, यानी कि वो पर्सन जो उसके करीब है, उसने सिखाना होता है कि अब इन्विटेशन का अगर टॉपिक है तो इसके ऊपर काम कैसे करना है, एग्जैक्ट अब इसके ऊपर काम कैसे करना है, सीखना और है, और उसके बाद उनको करवाना। ठीक है, शो देम हाउ टू डू, शो करवाएं कि उनको करना कैसे है। ठीक है, तो जब आप उनको शो करवाएंगे, उनको हाथ पकड़ के बच्चों की तरह करना सिखाएंगे, तो देन देखिए ट्यूशन आपने देनी होती है, क्लास वर्क वो कराएं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको शो नहीं करवाते कि करना कैसे है। ठीक है, सो अपनी टीम्स को आपने टाइम देना होता है। आप टाइम कैसे दे सकते हैं, वेलकम कॉल, ग्रुप कॉल्स, ग्रुप मीटिंग्स के थ्रू। ठीक है, आप कोई भी चीज अपनी टीमों में सर्कुलेट करनी है, ग्रुप मीटिंग्स और पर्सनल कॉल पे ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल कॉल अपने फ्रंट लीडर्स और उनके डायरेक्ट लीडर्स को खास तौर पर पर्सनल कॉल्स पे लेके आप टाइम देंगे, इंशाल्लाह आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोज द कम्युनिकेशन गैप। देखें, अपना कम्युनिकेशन गैप जो है वो आपने मतलब ज्यादा रखना है, मतलब फासले अपने जो है वो गैप है उसको कम करें। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि ज्यादातर ये जो फासले है ना, ये कम करने की बात ये आपने वर्किंग से रिलेटेड है, ये नहीं है कि इसमें कोई और फासले की बात है। वर्किंग से रिलेटेड आपके ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा आपका फासला ना हो टीम के साथ, आपकी अपनी टीम के ऊपर पूरी नजर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सो खैर ये कुछ पॉइंट